जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का जल रहा था जला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तुबदुस सदक़ाति फनिअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारी इंसानों को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और साथ ही साथ हम सब की रुश्द व हिदायत के खातिर बहुत सारे अंबिया इकराम को इस दार फ़ानी के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया इकराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, अभी हम और आप एक नहायत ही बाबरकत के महीने से गुज़र रहे हैं। हम पर एक नहायत ही मुबारक महीना साया फ़गन है, यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम सब के 6 रोज़े होने वाले हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, हमारी तरावी को कबूल फरमा ले, हमारी तिलावत कुरान को कबूल फरमा ले, हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन। आज का मौज़ू खिताबत है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। आइए सबसे पहले जानते हैं इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब क्या है। इन्फ़ाक़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं खर्च करना। फ़ी सबीलिल्लाह इसका मतलब हुआ अल्लाह की राह में। जब दोनों मिलाकर बोला जाता है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह तो इसका मतलब हुआ अल्लाह की राह में खर्च करना। तो आइए आज के खुतबे जुमा में हम जानते हैं इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत क्या है, फ़ज़ीलत क्या है, कुरान व अहादीस में क्या कुछ तालीमात है इस ताल्लुक़ से। सूरह बक़रा की आयत नंबर 271 अभी खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान से खिताब होकर फरमाया व इन तुबदुस सदक़ात फनिअम्मा हिय। कहा अल्लाह ताला ने कि अगर तुम छिपा कर सदका करते हो, अगर तुम जाहिर करके सदका करते हो तो ये कितनी अच्छी बात है। व इन तुख़्फ़ूहा, और अगर तुम वो सदका छिपा कर करते हो, पोशीदा करके करते हो फ़कीरों पर, तो रब ने कहा फ़हुव ख़ैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और कहा इस सदक़े की वजह से क्या मिलने वाला है, वयुकफ्फिरु, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, बख्श देगा। और रब ने फरमाया वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सदका व खैरात की तालीम दी है और अहले ईमान को इस बात पर उभारा है कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह को अपनाए, अल्लाह की राह में खर्च करे, अल्लाह की राह में अल्लाह का दिया हुआ माल वो सर्फ करे। इस आयत करीमा में ये तालीम दी और साथ ही साथ ये भी बता दिया है
कि सदका व खैरात एक ऐसी चीज़ है, बसा औकात उसे दिखाकर देना भी ज़रूरी होता है। इंसान अगर दिखाकर सदका करे, जाहिर करके सदका करे, दूसरों का नमूना बनने के लिए, दूसरों को उभारने के लिए, दूसरों को और उभारने के लिए, ताकि वो लोग जो सदका व खैरात कम देने का इरादा रखते हो, उनके इस सदक़े को देखकर अपने मिक़दार को और बढ़ा ले। तो मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सदका एक ऐसा अमल है जिसकी तारीफ़ की है अगर इंसान दिखा कर दे। एक ऐसा अमल है सदका व खैरात कि इंसान दिखा कर भी दे तो कुरान उसकी तारीफ़ करता है, और अगर छिपा करके दे तो कुरान कहता है कि तुम्हारे हक़ में बेहतर है। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि सदका व खैरात ये कुरान करीम की बहुत अहम तालीमात में से एक तालीम है। अब भाइयों से गुजारिश है, गेट पर खड़ा ना रहें, सामने आकर बैठ जाएं। ऊपर भी जगह खाली है, ऊपर भी जा सकते हैं, गेट पर खड़ा ना रहें। मेरे भाइयों, किताब व सुन्नत में अगर आप देखेंगे तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से बेशुमार नुसूस हैं, आयात हैं, अहादीस हैं। कई एक आपको ऐसे आयात और अहादीस मिलेंगे जिनमें ये तालीम दी गई है कि अल्लाह की राह में खर्च करो। और क्यों ना ऐसा हो, क्योंकि ये अमल अल्लाह को, उसके रसूल को बड़ा महबूब है। अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह को बहुत पसंद है। कितना पसंद है आप अंदाज़ा करना चाहते हैं, इस हदीस पाक से अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह को कितना पसंद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तसद्दक़ बिअदल तमरह मिन कसबिन तय्यबिन, कहा जिसने हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर भी अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाल कमाई ही को कबूल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके इस सदक़े को अल्लाह दाहिनी हाथ में ले लेता है, अल्लाह दाहिने हाथ में ले लेता है। और कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस तरह तुम में से कोई घोड़े के बच्चों की परवरिश करते हो, कहा रब उस बंदे के सदक़े की उसी तरह परवरिश करता है, बंदे के फ़ायदे के लिए। अल्लाह अकबर। तो आप अंदाज़ा कीजिए अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह के नज़दीक कितना महबूब अमल है, अल्लाह को कितना पसंद है कि अल्लाह उसके इस सदक़े की परवरिश करते रहता है ताकि आखिरत में उसे ख़जाने की शक्ल में मिले और वह इंसान कामयाब हो जाए। और यही नहीं बल्कि आप कुरान पढ़ते जाइए, कुरान करीम की कई आयात हैं जो ये बताती हैं कि अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है, अल्लाह को अल्लाह की राह में खर्च करना कितना पसंद है। कुरान करीम की इस आयत करीमा से अंदाज़ा कीजिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 261 है। अल्लाह फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो लोग जो अपने माल को अल्लाह की राह में लुटाते हैं, रब फरमाता है उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई एक दाना ज़मीन पर बोता है और उस एक दाने से 7 बालियाँ निकले और हर बाली में 100 दाने हो। अल्लाह अकबर। इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए कितना अल्लाह सवाब देता है। कहा उसी तरीके से कोई अगर 1 रुपया अल्लाह की राह में देता है तो अल्लाह ताला उसे 700 गुना ज़्यादा बढ़ा कर देता है। बल्कि रब ने यहाँ तक कहा अल्लाह जिसे चाहता है उससे भी ज़्यादा देता है। अल्लाह अकबर। अगर आपसे कोई कहे कि फला को 100 रुपये दे दो, इसके बदले में कल तुम्हें 700 रुपये मिलेगा, अल्लाह अकबर, क्या कोई 100 रुपये देने से हिचकिचाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? उसे
पता है कि अगर मैंने आज 100 रुपया उसे दिया, कल मुझे 700 रुपये उससे के बदले मिलेगा, तो क्या ख्याल है उस रब के बारे में, क्या ख्याल है उस अल्लाह के बारे में जिसने हम सबको पैदा किया, जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हम सबका रिस्क देने वाला है। वो रब कुरान में कह रहा है अगर तुम 100 रुपये सदका कर रहे हो तो अल्लाह 100 नहीं बल्कि 700 गुना ज्यादा अल्लाह उसका बदला देगा। अल्लाह अकबर। तसव्वुर करो, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह को कितना पसंद है, अल्लाह के नज़दीक कितना महबूब अमल है। मेरे भाइयों, यही नहीं बल्कि इंसान की जो आखिरत है, इस आखिरत को बनाने में और नारे जहन्नम से बचाने में, जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाने में, रोज़े महशर की मुश्किलात को आसान करने में सदका व खैरात का बड़ा किरदार होता है। सदका व खैरात का बड़ा किरदार है इंसान की आखिरत को संवारने में। हदीस देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु इम्रिइन फी ज़िल्लिह, कल रोज़े क़यामत जब सूर फूंक दिया जाएगा, क़यामत कायम हो जाएगी, हश्र की अदालत कायम होगी, लोग खड़े होंगे और सूरज सबके सरों पर होगा, मखलूक पसीने में शराबोर होगी, गर्मी की तपिश होगी। प्यारे नबी फरमाते हैं उस दिन इंसान के जो साए होंगे उनके सदक़े के साए होंगे, यानी दुनिया में उसने जितना सदका किया होगा उसी कदर इंसान को कल रोज़े हश्र में, मैदान महशर में कल उसका साया बन के आएगा। जो जितना सदका करेगा इस दुनिया में, कल क़यामत के दिन उसी कदर उसका साया घना और कुशादा होगा। अब ये हमें और आपके ऊपर है कि हम उस दिन की चिलचिलाती हुई धूप में अगर बेचैन से रहना चाहते हैं, उस दिन की गर्मी की शिद्दत से हम अपने सुकून में रहना चाहते हैं, तो इस दुनिया में जितना हो सके अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह की राह में खर्च करने में कंजूसी ना करें, अल्लाह की राह में माल लुटाने में बुखल से काम ना लें। मेरे भाइयों, यही नहीं, आप देखिए कुरान करीम पढ़ते जाइए, अल्लाह तबारक व ताला को किस तरह का माल पसंद है। अल्लाह की राह में हम खर्च करें तो वो माल किस क्वालिटी की होनी चाहिए, अल्लाह की राह में हम जो सदका करें तो किस तरह होना चाहिए, अल्लाह को किस तरह का माल पसंद है। कुरान पढ़िए, अल्लाह तबारक व ताला सूरह आल इमरान आयत नंबर 92 पर इरशाद फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाता है कि तुम नेकी को पा नहीं सकते जब तक कि तुम अपने उस माल में से खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह किस तरह का माल पसंद करता है? जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। हमारे नज़दीक जो माल जितना पसंद हो उसको हम जितना खर्च करें अल्लाह को उसी कदर वो पसंद है। और अल्लाह ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक कि वो माल खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। अल्लाह अकबर। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, सहाबाए कराम ने मिसाल कायम कर दी। सहाबाए कराम ने मिसाल कायम कर दिए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि अंसारे मदीना में अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे ज़्यादा मालदार थे। सबसे ज़्यादा मालदार थे अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु। जब यह आयत करीमा नाजिल होती है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, साहबी रसूल अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं
अल्लाह के रसूल अंसारी मदीना में मैं बहुत ज़्यादा मालदार हूँ और मेरे बहुत ज़्यादा ज़्यादात है, माल और दौलत का अंबार है, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है, मेरे ढेर सारे माल है। उन तमाम मालों में, उन तमाम जायदाद में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है अल्लाह के रसूल ये फला बाग है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और ये वो बाग है जिसमें अल्लाह के रसूल जाया करते थे और उस बाग से जो मीठा पानी निकलता था अल्लाह के रसूल उसे नौश किया करते थे, उस पानी को पिया भी करते थे। तो उस सहाबी रसूल कहते हैं, हज़रत अबू तलहा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल मेरे जितने माल हैं उन तमाम मालों में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब ये बाग है। अल्लाह के रसूल मैं ये बाग अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। अल्लाह अकबर। आज कौन है ऐसा? आज है कोई ऐसा बंदा जो अपना माल पसंद हो वो माल अल्लाह की राह में खर्च करके दिखा दे? वो सहाबा थे। अल्लाह अकबर। कहा अल्लाह के रसूल ये बाग मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, मुझे सबसे मोहब्बत है इस बाग से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बहुत खूब, नफ़ा बख्श है, बहुत खूब। कहा कि सुनो, पहले अपने रिश्तेदारों में इसे तकसीम कर दो, अपने रिश्तेदारों को ख्याल करो। मेरे भाई मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह अकबर, सहाबा कराम के अंदर जज्बा इंफाक किस कदर था, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा किस कदर था। क्यों? क्योंकि उन्हें रब के फरमान पर यकीन था, रसूल के फरमान पर यकीन था कि कल क़यामत के दिन हमें जन्नत लेना है, जन्नत हासिल करना है, जहन्नम से निजात पाना है, कल रोज़े हश्र में साया हमें नसीब होगा। अल्लाह अकबर। उन्हें यकीन था रब के फरमान पर, यही वजह है उन्होंने दुनिया को तरजीह ना दी, उन्होंने आखिरत को तरजीह दी। उन्हें पता था मौत तो एक दिन आनी है, आज हम इस दुनिया से रुखसत हों या कल हमें मौत आए, हमें तो दुनिया छोड़ कर जाना है। अक्लमंद है वो इंसान, अक्लमंद है वो इंसान जो इस दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को संवार ले, इस दुनिया में रहकर अपनी जन्नत को बना ले। सहाबा कराम ये सहाबा कराम को इस पर यकीन था, यही वजह है इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मिसालें कायम कर दी। यही नहीं, अल्लाह अकबर, एक मौका ऐसा भी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान ऐलान किया, कहा मेरे साथियों सुनो, फला गज़वे में हमें जाना है, अल्लाह की राह में माल जमा करो, अल्लाह के राह में सदका जमा करो। तमाम सहाबा कराम ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जमा कर दिया, जिससे जितना हो सके जमा किए। एक सहाबी थे, अंसारी सहाबी थे, अल्लाह अकबर, उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा देखिए और कैसा अमल करके उन्होंने सदका किया। हम सब के लिए उसमें बड़ी इबरत है, बड़ी नसीहत है। उस सहाबी रसूल के पास कुछ नहीं था। जब ये ऐलान सुनते हैं, ये ऐलान सुनते हैं, सहाबी रसूल एक यहूदी के पास जाते हैं, एक यहूदी के पास जाते हैं और पूरी रात मेहनत करते हैं, पूरी रात कुएं से पानी निकाल निकाल कर यहूदी के जो बाग होता है उसको सैराब करते हैं। अहले इल्म लिखते हैं कि सहाबी रसूल के हाथ इस कदर हो गए, छल्ले पड़ गए थे, लाल हो गए थे, उसमें निशानात पड़ गए थे। अल्लाह अकबर, पूरी रात उन्होंने बाल्टी से पानी निकाल निकाल कर उन्होंने मेहनत की, कोशिश की। जब सुबह होती है वो यहूदी उन्हें मजदूरी में चंद खजूर देते हैं, कुछ खजूर उन्हें मिलती है। वो सहाबी रसूल उन खजूर को लेते हैं और कुछ अपने बच्चों के लिए घर में रख देते हैं, और कुछ खजूरें जो बच जाती है वो आधी खजूर अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस हुस्न अमल को देखकर, उनके इस खुलूस को देखकर, उसके इस जज्बा इंफाक को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दिए हुए उस खजूर को अपने हाथ में ले लेते हैं
और वहाँ जितने माल व असबाब जमा होते हैं उन सब के ऊपर करके प्यारे नबी फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तमाम इन माल व असबाब में ये सब पर भारी है, ये सब पर भारी है। अल्लाह अकबर। क्या सहाबा इकराम का ईमान था, कैसा जज्बा इन्फाक था। गौर कीजिए, कुछ भी नहीं है, ऐलान आया अल्लाह की राह में देना है। रात भर मजदूरी कर रहे हैं, किस लिए? गाड़ी खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए, औलाद को पढ़ाने लिखाने के लिए, शराब के अड्डों में जाके खर्च करने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह। किस लिए? किस लिए रात भर मेहनत कर रहे हैं? महज इसलिए रसूल का हुक्म है अल्लाह की राह में सदका करो, और उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए रात भर मेहनत करते हैं ताकि मैं भी उस नेक अमल में कुछ हिस्सा ले सकूं और मैं भी कुछ सदका व खैरात कर सकूं। मेरे भाइयों, तो सहाबा इकराम की ज़िंदगी पढ़िए, आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने दुनिया को तरजीह नहीं दी, उन्होंने आखिरत को तरजीह दी। इसलिए हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दे रखा है हम उसको अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा कीजिए ये सदका व खैरात कितनी बड़ी चीज़ है। कुरान करीम की साइड से अंदाज़ा कीजिए, रब फरमाता है वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदुकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फअसद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। रब फरमाता है, ए लोगो, रब ने तुम्हें जो कुछ दे रखा है, मौत आने से पहले पहले उसे तुम खर्च कर लो। मौत का फरिश्ता दिखने से पहले तुम उस माल को खर्च कर लो। क्यों? जब तुम मौत का फरिश्ता देखोगे, मौत का फरिश्ता जब तुम्हारे सिरहाने खड़ा होगा, तब तुम कहोगे लौला अख़्खरतनी इला अजलिन करीब, परवरदिगार मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, एक चांस दे दे, एक मौका दे दे, मैं फिर से दुनिया में जाऊं। और क्यों दुनिया में आना चाहेगा? कुरान कहता है फअसद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, ताकि मैं भी कुछ सदका करके आऊं, मैं भी नेक लोगों में हो जाऊं। मेरे भाइयों, यहाँ पॉइंट की बात यह है, गौर करने की बात यह है, उस वक्त इंसान किस अमल की तमन्ना कर रहा है। सामने मौत का फरिश्ता है, अब उसकी रूह जाने वाली है, फरिश्ता आ चुका है, और किस अमल को करना चाह रहा है? नेकियां तो बहुत सारे हैं, आमाल तो बहुत सारे हैं, नेकियां बहुत सारी है, नमाज है, रोज़े हैं, हज है, कुरान की तिलावत है। लेकिन अल्लाह अकबर, इंसान जब मौत का फरिश्ता देखता है तो कौन सा अमल करना चाहता है? कुरान कहता है वो इंसान चाहता है कि मैं कुछ सदका कराऊं। अल्लाह अकबर। क्या हिकमत और क्या तासुर है, अल्लाह बेहतर जानता है। इंसान जब मरता है तो उसे सदका याद आता है कि मैं कुछ सदका कराऊं। तो क्यों ना अभी हम जिंदा हैं, बाहयात है, हमारे पास अभी मौत का फरिश्ता नहीं आया है, हम उससे पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च कर लें। और रब भी तो यही कहता है वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, कि तुम्हारे पास मौत आने से पहले पहले तो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कर लो। मेरे भाइयों, यह रमज़ान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना है। इस महीने में प्यारे नबी का अमल किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, खर्च करने वाले थे। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सखावत और बढ़ जाती। यानी रमज़ान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा खर्च क्या करते थे। कहने का मतलब यह है कि इस मुबारक महीने से हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करके, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पे अमल करके। मेरे भाइयों, माल इंसान के साथ हमेशा रहने वाला नहीं। आज हमारे पास माल है, कल नहीं रहेगा। आज हमारे हाथ में है, कल नहीं रहेगा। इसलिए अक्लमंद की बात यह है कि अल्लाह ने जो कुछ दे रखा है उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह को उससे खुश कर
करने। अफसोस की बात यह है आज हम मुसलमान फजूल खर्ची में बहुत आगे हैं। शादियों में लाखों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं, शराब के अड्डों में दे आते हैं, जुएबाजी में हम पैसे को खर्च कर देते हैं, रोजीना 100 रुपया 50 रुपया गुटखा खाकर थूक देते हैं। लेकिन वही बात जब कही जाए कि अल्लाह की राह में दो तो 10 रुपया भी निकलना मुश्किल हो जाता है। ये आज हम मुसलमानों की हालत है, आज हम मुसलमानों की हालत है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करें। कहाँ कहाँ खर्च करना है? यतीमों में, गरीबों में, अपने करीबी रिश्तेदारों में जो मोहताज हैं उन पर खर्च करना है, मदरसों में जो हकदार है, मस्जिदों में जिसमें लोग नमाजें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावतें होती हैं, अल्लाह के घर मसाजिद में आप खर्च करें तो ये अल्लाह की फी सबीलिल्लाह है। और बहुत सारी जगहें जहां आप खर्च कर सकते हैं, अपने माल को खर्च कीजिए। आप देखिए कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ आप अपने माल को खर्च करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मौत आने से पहले पहले तुम अल्लाह की राह में खर्च कर लो। ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पर खूब अमल करने की तौफीक अता फरमा।